Welcome student to our next video lecture. So in previous we have completed the anterior pituitary, hypothalamus and the basic information about the hormone. So now we are moving to the second part of the pituitary जिसको हम लोग बोलते हैं middle pituitary. चलो अगर मिडल पिट्यूटरी की बात करें तो वो एक हार्मोन का सिक्रेशन करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं MSH और MSH का फुल फॉर्म होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. क्या बोलेंगे इसको? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. और इसका फंक्शन क्या रहेगा? तो जो हमारे स्किन है और उसके स्किन के जो ब्लैक कलर्ड पिगमेंट होते हैं उस ब्लैक कलर के पिगमेंट का सिक्रेशन करना और कंट्रोल करना पिगमेंटेशन का. तो ये मेन फंक्शन उसका रहेगा यहाँ पे मैसेज के लिए. दूसरी बात करें तो यहाँ पे जितने भी एम्फीबियन कैटेगरी है और रेप्टाइल की कैटेगरी है इनमें ये लोग रिस्पॉन्सिबल फॉर है कलर चेंज. और जो कलर चेंज की प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग बोलते हैं आइदर कैमोफ्लेज या फिर दूसरा एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाक्रोसिस. क्या बोलते हैं इसको? मेटाक्रोसिस. ये कंडीशन याद रखना. हाँ, बट इसके वाइजा वर्जा में हम बात करें यहाँ पे तो आपका पिनियल बॉडी मेलाटोनिन सिक्रेट करेगा. नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं इसी वीडियो में. तो वो मेलाटोनिन एक सिंगल पॉइंट पे या सिंगल प्लेस पे कलर चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. यानी वो पूरी बॉडी के लिए कलर चेंज नहीं करेगा. वाइस वर्सा यहाँ पे बात करें तो MSH पूरी बॉडी के कलर चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये किसी एक पॉइंट को लेके कलर चेंज आपको कर देगा. ओके, फिर बात करते हैं हमारे सेकंड पार्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में. तो यहाँ पे हमें दो हार्मोन मिलेंगे जिनका एक्चुअली सिंथेसिस बात करें ना तो वो कहाँ से हो जाता है? हाइपोथैलेमस के थ्रू. सिर्फ सिक्रेशन ही हमारा पोस्टीरियर पार्ट करेगा पिट्यूटरी का. तो इसमें हमारे पास एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन जिसका हम दूसरा एक नाम बोल सकते हैं पिटोसिन और एक दूसरा नाम है यहाँ पे वासोप्रेसिन जिसको हम लोग ADH बोलते हैं. ADH क्या होता है बाद में समझाता हूँ. और एक दूसरा नाम है यहाँ पे वासोप्रेसिन के ऑप्शन में पिट्रेसिन. चलो फंक्शन की बात करें तो ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन जो है वो हमारे कौन से मसल्स पे काम करते हैं? तो बॉडी के जो भी स्मूथ मसल्स है उन स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और जनरली इनका मेल में तो फंक्शन है ही स्मूथ मसल, बट फीमेल में ज़्यादातर उनका फंक्शन कहाँ पे होता है? तो यूटेरस पे होता है. और यूटेरस का प्रेगनेंसी केस में डिलीवरी करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन चाहिए यूटेरस का वो रिस्पॉन्सिबल है. इवन जो मेमोरी ग्लैंड है उसमें से मिल्क सिक्रेशन में भी ये लोग हेल्प करते हैं. तो यार ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी रिलेटेड यहाँ पे सारे हार्मोन्स में हेल्प करता है कौन? ऑक्सीटोसिन. फिर बात आती है वासोप्रेसिन ADH या पिट्रेसिन की बात करें तो जो हमारा नेफ्रॉन है किडनी का पार्ट उस नेफ्रॉन के डिस्टल पार्ट में, अब डिस्टल पार्ट में कौन आता है? तो DCT और CT आते हैं. तो इस पार्ट में से हम लोग वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना उनका रीअब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है. क्या करेगा? ये रीअब्जॉर्प्शन करने में यहाँ पे हेल्प करेगा. तो एक चीज़ समझ में आ जाएगी यहाँ पे. फिर ये जो वासोप्रेसिन है उसके साथ डिजीज का भी कनेक्शन है तो उसके बारे में बात करते हैं. जो भी यूरिन बन रहा है वो यूरिन वाटर को भी रिलीज कर रहा है. यानी ये प्रिवेंट कर रहा है हमारी बॉडी में से वाटर लॉस को जिसको बोलते हैं डायूरेसिस. और इसी की वजह से उसका नाम बनाया ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ओके, बट अगर समझ लो कि ADH की ही डेफिशिएंसी हो गई, ADH ही आपकी बॉडी में नहीं बन रहा तो वाटर वगैरह का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा. सो रीअब्जॉर्प्शन रिड्यूस. चलो अगर रीअब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाता है तो यूरिन इंक्रीज हो जाएगा. अगर यूरिन इंक्रीज हो जाता है तो फिर एक बॉडी की सिचुएशन बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज
इंसिपिडस। क्या बोलते हैं इसको? डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। समझ में आएगा यहाँ तक का? चलो उसके बाद अब सेकंड ग्लैंड पे हम लोग मूव होते हैं। तो हाइपोथैलेमस के नीचे तक का पिट्यूटरी हो गया। अब ऊपर की बात करें तो हाइपोथैलेमस के ऊपर आपको ग्लैंड मिलती है, कौन सी? पिनियल ग्लैंड। चलो पिनियल ग्लैंड कहाँ पे होगी? तो उसकी पोजीशन की बात करें तो जो हमारे 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, उसके एग्जैक्ट नीचे होता है कॉर्पस कैलोसम, वो मैं बताया। और उस कॉर्पस कैलोसम के नीचे होता है आपका एपिथैलेमस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, और वहाँ पे इसकी आपको पोजीशन मिल जाएगी। बात करते हैं प्रॉपर्टी की। तो पिनियल ग्लैंड कैसी है? वेरी स्मॉल, सॉलिड है, ब्लड वेसल्स भी है इसके पास, रेडिश ग्रे कलर इसका आपको मिलेगा, और कॉर्न शेप है थोड़ा। ये कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। सिक्रेशन की बात करें तो कौन सा हार्मोन यहाँ पे सिक्रेट होने वाला है? तो मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन क्या करेगा कि जो बॉडी की 24 आवर साइकिल चलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, उसको वो ऑपरेट करेगा या मैनेज करने का ट्राई करेगा। अब इस बायोलॉजिकल क्लॉक में क्या आ जाएगा हमारी बॉडी के लिए बात करें तो टेम्परेचर रेगुलेशन, जिसको दूसरा एक नाम और भी दे सकते हैं हमारी बॉडी के लिए 24 आवर साइकिल के लिए, तो स्लीप वेक साइकिल हमारी बॉडी का, मेटाबॉलिज्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्किन पिगमेंटेशन, सेल्फ डिफेंस। ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। दूसरी बात करें तो मेलाटोनिन एक्चुअली नेचर वाइज पूछे तो ये खुद एक एमिनो एसिड है। क्या है वो? खुद एक एमिनो एसिड। हाँ, इसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हमने आगे बात की, उस टाइप से बात करें तो वापस यहाँ पे तो जितने भी एम्फीबियन कैटेगरी है या हम लोगों ने अभी बताया रेप्टाइल कैटेगरी, इसमें आपको स्किन कलर चेंज मिलता है पूरी बॉडी के लिए, और जिसको हम लोग क्या बोलते थे? मेटाक्रोसिस, जो आपका एंटागोनिस्टिक टू है एमएसएच, यानी एमएसएच से पूरा उल्टा फंक्शन यहाँ पे हो रहा है। इसकी स्पेशलिटी है कि जब डार्क पीरियड होता है तो उसका सिक्रेशन हाई हो जाता है, और वाइजा वर्जा जब लाइट पीरियड होता है सिक्रेशन लेस हो जाता है, यानी सिंथेसिस बहुत ही कम हो जाता है। ये कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। इसके जो मैक्सिमम डेवलपमेंट की बात करें वो आपको अप टू 7 इयर्स मिलेगा, बट उसके बाद क्या होता है तो एट द 14 ईयर की एज में इट विल बी इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू, यानी कि वहाँ पे वो स्टोर होता जाएगा इंटरस्टिशियल टिश्यू में। किस फॉर्मेट में स्टोर होता है? तो CaCO3 और Ca3 फॉस्फेट के फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा, और जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन सेंट। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेन सेंट। तो ये स्पेशलिटी आपको याद रखनी है इसके बारे। क्लियर यहाँ तक का? चलो उससे आगे बात करते हैं। तो अब नेक्स्ट ग्लैंड है हमारे पास थायराइड ग्लैंड। चलो थायराइड ग्लैंड की बात करें तो बाइलोबिक स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा, और ट्रेकिया के दोनों साइड पे यानी कि लेटरल साइड आपको मिलेगा ये स्ट्रक्चर, और दोनों लोब्स को कनेक्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं इसको? इस्थमस। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो किस टाइप का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा? समझ लेते हैं कि ये हमारा ट्रेकिया का पार्ट है, और इसके ऊपर आपको ऐसे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, सारे बबल्स लाइक अरेंजमेंट है, यानी कि यहाँ पे वेसिकल्स के फॉर्मेट में आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है।
और ये आपका इस्थमस जो बीच में उसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। चलो बात करते हैं ग्लैंड की प्रॉपर्टी के बारे में। तो ग्लैंड इज अ राउंडेड वेसिकल से बनता है हमारा। इस वेसिकल्स की बात करें तो वॉल बनाने के लिए आपको चाहिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ओके। और उसके वेसिकल्स की बात करें इट फिल्ड विद द जिलेटिन मटेरियल, और वो भी ये वॉल ही सेक्रेट करेगी इसको। ये स्पेशलिटी आपको याद रखनी है। हार्मोन्स की बात करें तो थायराइड ग्लैंड 3 टाइप के हार्मोन यहाँ पे सेक्रेट करती है। एक थायरोक्सिन जिसको हम लोग बोलते हैं T4, फिर एक दूसरा आता है ट्राई आयोडोथायरोनिन जिसको हम लोग T3 बोलते हैं, और थायरो कैल्सिटोनिन जिसको हम लोग TCT बोलेंगे। बट इन सभी हार्मोन के सिक्रेशन के लिए आपको कंपल्सरी आयोडीन चाहिए। किसकी रिक्वायरमेंट चाहिए आपको? आयोडीन। आयोडीन होगा तो ये सिक्रेशन वगैरह सब कुछ प्रोसेस होने वाला है, तो उसके बारे में देखते हैं आगे। अगर समझ लो कि आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई, क्या हुआ? आयोडीन की डेफिशिएंसी, तो बॉडी की सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं गोइटर। रीज़न क्या होता है? तो उसमें जो आपका ग्लैंड है उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि वो बॉडी में से सभी जगह से वो अपटेक कर लेता है आयोडीन को और उसके वेसिकल्स में स्टोर कर देता है, और उसकी वजह से वो साइज़ है ना वो इंक्रीज हो जाती है। यानी आपका ग्लैंड का साइज़ यहाँ पे क्या हो जाता है? एक्सट्रीमली इंक्रीज हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं गोइटर। हमारे पास 2 टाइप की सिचुएशन है, अगर सिक्रेशन हाई हुआ और सिक्रेशन लेस हुआ। तो पहले हम लोग बात करते हैं लेस सिक्रेशन के बारे में, कि अगर आपके हार्मोन का लेस सिक्रेशन हो रहा है तो जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में आपके पास 2 सिचुएशन है, एक है क्रिटिनिज्म, और जनरली क्रिटिनिज्म किस में वर्क होता है? तो प्रेग्नेंट लेडीज़ में। यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में अगर ये हार्मोन का सेक्रेशन लेस हो गया तो क्या होगा? सो डिफेक्ट इन द चाइल्ड डेवलपमेंट, जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रॉपर होना चाहिए वो होगा यहाँ पे नहीं। और क्या होगा? उसका जो डेवलपमेंट है वो स्टॉप हो जाता है। मेंटली रिटार्ड हो जाता है, मतलब कि मेंटल डेवलपमेंट उसका होने वाला नहीं। अनयूजुअल उसकी स्किन हो जाती है, और डिफ एंड डम्ब वो बन जाएगा, यानी वो बोल भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता। ऐसी कंडीशन यहाँ पे होने वाली है। तो ये क्रिटिनिज्म के बारे में होगा। बट अगर समझ लें कि दूसरी कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्सोडिमा, जो एडल्ट लेडीज़ में हो रहा है, यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात नहीं करें, तो इनमें जनरली क्या होता है कि बिलो द स्किन एपिडर्मल में लेयर में वो फैटी टिश्यू को स्टोर कर रहे हैं, यानी कि डिपोजिशन हो रहा है। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। सो द स्किन विल बी थिक, ये उसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी यहाँ पे होगा। किसके बारे में? हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। चलो अगर सिक्रेशन हाई हो गया तो हम उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में भी हमारे पास ऑप्शन की बात करें तो अगर वो एडल्ट लेडीज में हुआ तो वो डिस्टर्ब करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। किसको डिस्टर्ब करेगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल को। और एक दूसरी सिचुएशन है जब अगर एक्सेसिव लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। और जब एक्सोप्थेल्मिक गोइटर होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो डायलेशन ऑफ पिपिल, यानी जो आपके आईज है वो बड़ी बड़ी दिखने की स्टार्ट हो जाएगी, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है, ओके, ब्लड प्रेशर हाई, और बॉडी टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? उसका इंक्रीज हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। चलो बात हो गई यहाँ तक का। अब हम बात करते हैं जनरल फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड।
चलो जनरल फंक्शन की बात करें तो इसका सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होगा तो उसके बाद वो ऑक्सीडेशन और एटीपी सिंथेसिस के फंक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है, और उसकी वजह से आपका बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं BAMR, वो मेंटेन होता है। चलो ये कंडीशन हो गई, यानी कि आप जितना है एनर्जी यूज़ करने वाले हो उसके हिसाब से आपकी बॉडी का BMR मेंटेन होता है। दूसरी ब्लड सेल फॉर्मेशन, जिसमें RBC फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है ज़्यादातर, और इसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस। ओके, तो ये कंडीशन। इवन वाटर और जो आयंस यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, उनके रीएब्जॉर्प्शन में भी ये लोग यूटिलाइजेशन करते हैं, तो ये उनके फंक्शंस में यहाँ पे आएगा। फिर बात आती है हमारे लास्ट हार्मोन TCT के बारे में। तो TCT फंक्शन क्या करता है, थायरोकैल्सिटोनिन की बात करें तो वो बॉन सेल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, और बॉन फॉर्मेशन करना है तो आपको कैल्शियम चाहिए, सो ब्लड में कैल्शियम लेवल रिड्यूस हो रहा है, ये कंडीशन होगा। अगर बात करते हैं कंपैरिजन की, तो T3 की कंपैरिजन में T4 हाई सीक्रेट होता है, ये कंडीशन याद रखनी। बट अगर एफिशिएंसी की बात करें, इफेक्टिविटी की बात करें, तो T3 मोर इफेक्टिव देन T4, और इसकी कंपैरिजन में ये 4 टाइम इफेक्टिव जा रहा है इसकी T3 के। बहुत भले सिक्रेशन बहुत कम है, बट जो एफिशिएंसी हम बोल सकते हैं ना एक्टिविटी की, वो बहुत हाई है उसमें। नेक्स्ट बात करें तो इट विल बी द लार्जेस्ट हार्मोनल ग्लैंड, हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। और लास्ट बात करें तो मेल की कंपैरिजन में फीमेल बॉडी में साइज लार्ज होती है, थोड़ी लार्ज होती है कंपेयर टू मेल। तो ये एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, समझ में आएगा यहाँ पे। चलो अब लास्ट पॉइंट पे जाते हैं, थायराइड का कंप्लीट वाइज वर्सा, यानी कि पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में बहुत ही कम है, इसमें 2-3 पॉइंट ही आपको याद रखने हैं। तो पहले तो बात करते हैं पैराथायराइड की पोजीशन। तो जो थायराइड है उसके एग्जैक्ट पीछे यानी कि वेंट्रल व्यू में 4 लोब्स के फॉर्मेट में मिलेगा। चलो बात करते हैं स्ट्रक्चर, कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा। ये तो था हमारा, बट इसमें आपको 4 पॉइंट्स दिखते हैं जो एज अ पैराथायराइड वर्किंग मैनर में रहेंगे, यानी कि आपको एग्जैक्ट थायराइड के पीछे के पार्ट पे दिखने के वाले हैं। समझ में आएगा यहाँ पे, तो ये कंडीशन रहेगी। सिक्रेशन की बात करते हैं तो पैराथायराइड हार्मोन कौन सा बनाता है, जिसको हम लोग पैराथॉर्मोन बोलते हैं या PTH बोलेंगे। इसका मेन फंक्शन कंप्लीट वाइजा वर्सा तो TCT, यानी कि इसकी इफेक्ट कहाँ पे होगी, बॉन पे। चलो जब बॉन पे इफेक्ट कर रहा है, सो इट विल बी द डिग्रेडेशन प्रोसेस ऑन बॉन, और बॉन पे जब डिग्रेडेशन करता है तो उसकी वजह से कैल्शियम लेवल बॉडी में या ब्लड में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी याद रखना। और कौन से पॉइंट से वो कैल्शियम को इंक्रीज कर सकता है, तो जितना भी हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसमें से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करेगा। इवन हमारे नेफ्रॉन वाले पार्ट में से भी वो कैल्शियम को भी रीअब्सॉर्ब कर लेता है। और अगर लास्ट पॉइंट की बात करें तो TCT और ये जो हमारा है PTH एक दूसरे के एंटीगोनास्टिक होके कैल्शियम का बैलेंस कर रहे हैं, यानी दोनों ऑपोजिट में काम कर रहे हैं। ये रिड्यूस कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन। जब दोनों एक दूसरे के अपोज में काम कर रहे हैं किसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए, तब हम उसको बोलते हैं क्या, एंटागोनिस्टिक हार्मोन।
तो यहाँ तक का क्लियर होगा। अब उसके बाद की बाकी की ग्लैंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।